वो कहते हैं जदयू में बड़ी टूट होगी, जदयू के लोग इंतजार कर रहे हैं, एक टाइम बम पे बैठा हुआ है जदयू। ये बार बार आप बोल रहे हैं लेकिन हो तो कुछ रहा नहीं। नीतीश कुमार जी के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है। जब जब लालू जी हैं तब तक राजनीति है। अगर आरजेडी के नेताओं के बीच अगर आप बैठेंगे तो वो खुद कहेंगे कि नीतीश जी के पास अब बचा क्या है जिसको ट्रांसफर करा सकते। तो सोनिया गांधी परिवार ये सुनिश्चित कर लेगी कि ये पपेट की तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुंबई बैठक की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब मुंबई में इंडिया के सारे दल पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार को कौन सा रोल मिलेगा इसको लेकर चर्चाएं खूब हुई हैं। संयोजक बनाने की भी प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में उनको कितनी ताकत मिलेगी इस पर बिहार में खूब चर्चा हो रही है। खासतौर पे जिस महागठबंधन में नीतीश कुमार हैं, जिस महागठबंधन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का निर्माण हुआ है, उसमें इस बात को लेकर अब काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ऑब्वियसली जाएंगे वहां, इसकी रजामंदी उन्होंने खुद दी है, लेकिन नाम नहीं बताने की शर्त पर नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के एक प्रस्तावित और जो लालू यादव का एक बयान था कि हर राज्य में अलग अलग बनाया जा सकता है संयोजक, या संयोजकों की संख्या 11 के आसपास हो सकती है, इस पर सीधे तौर पर हमला किया है और कहा है इससे कमजोर होगा इंडिया। इतना ही नहीं, यह भी कहा है कि लालू यादव तो राजनीति में एक्टिव अब बहुत नहीं है, ऐसे में लालू यादव का इन परिस्थितियों पर जवाब देना, बयान देना, यह भी कहीं तक उचित नहीं लगता है। कौन है वो नेता हमें नहीं पता। उतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर बयानबाजी हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी करते हुए ये कहा गया है कि जो ढांचा बनाया जा रहा है इंडिया का, उसमें सबके लिए रोल पहले से निर्धारित किए गए हैं। आगे चल के कई पार्टियों को जोड़ा जाएगा और इसको बड़ा बनाया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी सारा कर दिया कि संयोजक एक नहीं होगा। अब इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और जदयू द्वारा बार बार जो किया जा रहा दावा बड़ा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है, इसको बहुत बड़ा झटका लगता है। इस बात का दावा बहुत पहले उपेंद्र कुशवाहा कर चुके हैं कि राजद और जदयू जब साथ आई है, जो नया गठबंधन फिर से बना है बैकडोर से, इसमें कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही। ऐसे में मुंबई वाली बात पर, इंडिया के अंदर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा करने के हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल जी हैं। राहुल भाई, पिछली बार आपने कहा था कि नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ बढ़े, इंडिया में जाके फंस गए हैं। अब क्या लगता है, अब तो लग रहा है कि मतलब एक दूसरे पर छीटाकशी भी शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो गठबंधन है, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी देश की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार में जो ये महागठबंधन बनी है 1 साल पहले, ये दरअसल नीतीश कुमार जी के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है जी। 14 में जो उन्होंने अपने को एज्यूम किया था कि लार्जर देन जो एक इमेज होता है कि बिहार के अंदर हमारी एक ऐसी छवि है कि हम बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप कर चादर से बाहर पैर निकाल दिया, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएंगे। एक बड़ा झटका उस समय उनको लगा था। दूसरा झटका उनको 2024 में लगने वाला है। लेकिन जो पॉलिटिकल ब्लंडर उन्होंने 14 में किया और दूसरा जो अभी वो करने किए हैं, अभी आप कई जिलों की यात्रा करके लौट रहे हैं। मैं जिस ब्लंडर की बात कर रहा हूं वो ये कि नीतीश कुमार जी भले फूलपुर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हों, नीतीश कुमार जी भले संयोजक बनने की सोच रहे हों, या वो ये किसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हों, लेकिन नीचे जमीन पर, मैं कई अवसरों पर ये बात मैं कह चुका हूं, नीचे जमीन पर लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज और महादलित समाज, ये 4 जो बड़े वर्ग हैं जो बिहार की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके अंदर भारी निराशा है नीतीश जी को लेकर के। और ये निराशा तय है कि किसी भी स्थिति में जो पॉलिटिकल माइलेज जो उनको 2015 में मिला था नीतीश जी को, वो माइलेज सिर्फ इसलिए था कि नीतीश कुमार जी उस वक्त लीडर थे उस गठबंधन के। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा की कि हमारा नेतृत्व अब आगे तेजस्वी देखेंगे, फिर अभी 4 दिन पहले भी उन्होंने ये काम किया, तो ये मैसेज नीचे बहुत तेजी से गया है कि आने वाले दिनों में अगर हम नीतीश जी के साथ रहते हैं तो कहीं न कहीं बिहार को एक जंगल राज पार्ट 2 की जो कुछ झलकियां अभी दिखाई पड़ी हैं, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आने वाले दिनों में दिखेगा
और ये नीतीश कुमार जी के लिए एक ब्लंडर साबित होने जा रहा है। आपके नेता ने बयान एक तीसरी बार दिया है उन्होंने ये बयान, बस डब्बा बदल देते हैं बार बार। वो कहते हैं जदयू में बड़ी टूट होगी, जदयू के लोग इंतजार कर रहे हैं, एक टाइम बम पे बैठा हुआ है जदयू। ये बार बार आप बोल रहे हैं लेकिन हो तो कुछ रहा नहीं है। देखिए कई ऐसी घटनाएं आपको ये लगता है कि कोई सांसद या कोई विधायक जाता है तभी पार्टी टूटती है। जी पार्टी कोई भी जनता या आम लोगों से बनती है। जी और जो इनका जनाधार वोट है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, पिछले 18 साल से नहीं बल्कि 1994 से नीतीश कुमार जी बिना किसी विवाद के लवकुश समाज और अति पिछड़ा समाज के लीडर बनकर के उभरे थे, जी खास करके कुर्मी महारैली के बाद से। जी और इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बड़ा रोल था, सम्राट चौधरी जी के पिता शकुनी चौधरी जी का भी रोल था, और भी कई नेताओं का रोल था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने फायदे के लिए दिग्विजय सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और कई इस तरह के सरीखे नेताओं को उन्होंने साइडलाइन करने का काम किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वक्त पलट करके बदला लेता है। तो ललन सिंह जी के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी को एक ऐसा वो मिल गया है कि वो सारे लोगों का बदला जो है ललन सिंह जी लेते हुए दिख रहा है। अभी जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन्होंने बनाई है उसमें हरिवंश जी जैसे सदे हुए नेता, या कहिए कि जो सीजन पत्रकार भी रहे हैं, फिर आपने उनको एक संवैधानिक पद पर उनको आप नीतीश के बड़े करीबी भी हैं, करीबी भी हैं और बीच में संवैधानिक पद पर वो थे। और उनसे ललन सिंह जी एक बहाना बना करके कि ये मीटिंगों में नहीं आते हैं और वो उनको हटाने का काम किया या हटा रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं लगेगा कि नीतीश कुमार जी न सिर्फ जनता के बीच उखड़ गए हैं बल्कि संगठन के अंदर भी वो लगातार कमजोर हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। बात एक ही है, कुछ अपने फैसलों से कमजोर हो रहे हैं और कुछ उनके जो सगे तथाकथित तौर पर हैं जी वो कमजोर कर रहे हैं। एक बयानबाजी तो खैर दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन बिहार में एक बात समझ में नहीं आती है। देखिए कभी आपके नेता को सुनता हूं तो वो कहते हैं नीतीश कमजोर है, राजद उन पर हावी है। कभी दूसरी तरफ के एनडीए के सहयोगी की बात सुनता हूं जैसे भाजपा की, तो वो कभी कहती है कि नहीं नीतीश कमजोर है, राजद कमजोर है, नीतीश उन पर हावी हो रहे हैं। देखिए इसको ठीक से समझने की जरूरत है। पूरे देश के अंदर एक गठबंधन बना जिसका नाम इन लोगों ने INDIA रखा है। ठीक है, आप राज्य आप अगर देखेंगे तो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के अंदर से बयानबाजी शुरू हुई है जी, वो दायरा बढ़ते बढ़ते बिहार तक पहुंच गया और उन्होंने कहा कि हम 25 में बिहार का भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये लड़ेंगे। झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गोवा से, पंजाब से, हरियाणा से लगातार बिहार कांग्रेस की जो प्रदेश कमेटियां हैं वो विरोध उनका कर रही हैं। यहां पे भी वही विषय है। यहां नीतीश जी की तुलना में लालू जी के ज्यादा करीब राहुल गांधी भी है और कांग्रेस भी है जी। आज भी ये स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार जी न सिर्फ कमजोर हुए हैं बल्कि अपने जो राजनीतिक फैसले उन्होंने कई किए हैं पिछले 5-6 सालों में, उससे एक अविश्वास का एक टैग लग गया उन पे। जब नीतीश कुमार जी दिल्ली गए और वहां पे जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने एक गेस्चर दिखाया और पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति उन्होंने एक श्रद्धांजलि अर्पित किया। लेकिन सवाल उठता है कि पिछले साल या उसके पिछले साल, मैं पिछले 2 साल की बात कर लूं, ज्यादा पीछे जाना ठीक नहीं है, नीतीश कुमार जी दिल्ली जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर उन्होंने फूल नहीं चढ़ाया। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्होंने एक तरह से राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की है कि अगर आप मुझे यूनानिमस तरीके से इंडिया गठबंधन में मुझे संयोजक नहीं बनाते हैं तो मेरे पास एक विकल्प खुला हुआ है। ये विकल्प उन्होंने देने की कोशिश ऑप्शन है या और कांग्रेस की है। आप लोग तो इंडिया का हिस्सा है। नीतीश कुमार जी हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऑप्शन प्लान बी बना रहे। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां प्लान बी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, प्लान सी डी का भी कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार जी अब जनता के बीच, आप अगर आरजेडी के नेताओं के बीच अगर आप बैठेंगे तो वो खुद कहेंगे कि नीतीश जी के पास अब बचा क्या है जिसको ट्रांसफर करा सकते। कांग्रेस के एक नेता ने, जिनका नाम नहीं जाहिर करने की उन्होंने शर्त रखी थी, एक खास अखबार को बात करते हुए उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार से दिल्ली में इसलिए विपक्ष के नेता मुलाकात नहीं किए लालू के बिना इस बार, और क्योंकि उन्होंने जाते ही
जिस तरीके से वो चले गए शक्ति स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी के, इससे मैसेज बड़ा निगेटिव गया। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, राजनीति में मैसेज कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी डे फर्स्ट से अविश्वसनीय चेहरा हैं, और कई बार बीच में लालू के बिना क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है इनकी क्या? नहीं, अभी लालू जी का चैप्टर अभी अलग रखिए थोड़ा। नीतीश जी जब से अलग हुए हैं पिछले 1 साल में, आपने भी कई बार खबर चलाई होगी कि कभी हरिवंश जी के माध्यम से, कभी किसी और के माध्यम से, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी नरेंद्र मोदी जी से संपर्क साधा जाए जी। जब वहां से गेट दरवाजा बंद हो गया, तब भी उन्होंने एक गेस्चर पॉलिटिक्स में एक संदेश देने का काम किया, फोन पे बात भी कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको कांग्रेस समझ रही है, रीड कर रही है। और एक बात कांग्रेस के लिहाज से समझा जाए, कांग्रेस उन राज्यों में कमजोर हुई है जहां जहां से विपक्षी गठबंधन का कोई न कोई घटक दल उनके साथ है। जैसे आप दिल्ली देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक के साथ बैठा हुआ है। और अगर वो मजबूत आने वाले दिनों में बना रहा तो कांग्रेस की संभावनाएं आगे भी खराब रहेंगी। तो राहुल गांधी की नजर उस चीज पर भी है। अच्छा, एक रिटोरिक बिहार में ये भी चल रहा है, नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए संयोजक उनको बना दे, उसके बाद कुछ कांग्रेस को बिहार में दिया जाएगा। देखिए, सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार से वो नहीं है उसका संबंध, कांग्रेस ने उसको दिल से ले लिया है। नीतीश ये कह दिया कि वो प्रतिष्ठा का विषय है। देखिए, वो एक उनके मंत्रिमंडल विस्तार की जो पूरी वो बात होती है वो मुख्यमंत्री जी की होती है, लेकिन बिहार के अंदर अभी सहमाप का खेल चल रहा है। 1 साल पहले या लगभग 8-9 महीने पहले जिस तरह से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि भाई डील है, और डील ये है, जो बातें आई थी कि ये केंद्र की राजनीति में जाएंगे और ये स्टेट की राजनीति में जिम्मा संभालेंगे, और कई मौकों पर ये बात आरजेडी के लोग बोल भी चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में जो एक राय एकदम स्पष्ट है कि संयोजक अगर वो बन भी गए तो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स लालू जी चल रहे हैं, और इसीलिए कभी दूल्हा बदल देते हैं, कभी कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय संयोजक होंगे, कभी कई संयोजक होंगे, कभी कमेटी होगी। आप देखिए कि इस पूरी पॉलिटिक्स को लालू जी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं जानबूझ करके सरकार को दबाव में लाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार है, या कई ऐसी चीजें हैं जिससे वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गिव एंड टेक का मामला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जी संभवतः चूकते हुए दिख रहे हैं, और उनको अगर संयोजक बनाया भी जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बनाया जाएगा कि उनके पास काम करने के लिए सिर्फ एक पद रह जाएगा, सिर्फ सिग्नेटरी होंगे, फैसले कहीं और से आएंगे, और संभवतः सोनिया गांधी परिवार की तरफ से अगला मनमोहन सिंह बना रहे हैं उनको एक तरह से। वो हैं आप, बिल्कुल हैं। आप एक बात बताइए, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी या इस तरह के जो कई और गठबंधन दल हैं, जो इस समाजवादी पार्टी या और भी, क्या इनकी सीटें जदयू से ज्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है जी? तो अगर इनको बनाया जाएगा तो सोनिया गांधी परिवार ये सुनिश्चित कर लेगी कि ये पपेट की तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर 1 सेकंड के लिए भी सोनिया गांधी परिवार को यह महसूस हो जाए कि ये पपेट की तरह नहीं काम करेंगे, तो प्रधानमंत्री बनने की तो कल्पना छोड़ दीजिए, संभव है कि यहां चुनाव में भी उनको भीतरघात का सामना कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से देखना पड़ जाए। आखिरी सवाल मेरा यही था, लालू यादव के बयान को हम कैसे लें? लालू यादव जब ये कहते हैं, देखिए एक तरफ लालू यादव राष्ट्रीय राजनीति में जाने का तिलक उन्होंने ही लगाया था नीतीश कुमार को जी, और अब संयोजक वाली बात पे लालू यादव ने जिस तरह से किया, ये लग रहा है नीतीश कुमार के पीठ में छुरा सा घोंप दिया है उन्होंने। लालू जी राजनीति में एक स्थिति चाहते हैं कि यहाँ एक एक्स फैक्टर है, लालू जी वो एक्स फैक्टर की तरह काम करते हैं बिहार की राजनीति में। जब जब लालू जी हैं तब तक राजनीति है। अगर आप देखेंगे पिछले 30 सालों में, चाहे वो जेल में रहे हो, चाहे वो जेल से बाहर रहे, वो एक फैक्टर है। और नीतीश जी की तुलना में लालू जी की विश्वसनीयता कुछ मामलों में अलग है जी, ठीक है। तो इस स्थिति को देखते हुए लालू जी ये समझते हैं कि मेरे रहते मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो जाए, और वो तभी संभव है जब नीतीश कुमार जी पर्दे से या सीन से, राजनीति के सीन से गायब हो जाए।
जी तो कहीं न कहीं इस बार ललन सिंह जी और तेजस्वी जी या लालू परिवार ने मिल करके, और उसमें फाइनल मुहर राहुल गांधी जी ने, जब कोर्ट का फैसला आया और राहुल गांधी जी जिस तरह से मिले लालू परिवार में जाकर के, और नीतीश जी से उन्होंने फोन पर भी नहीं बात की, तो एक तरह से उस जो कुचक्र है या राजनीति है उस पर राहुल गांधी की भी सहमति दिखाई पड़ती है। और कोई बहुत संभव है कि इस बार नीतीश कुमार जी को कई सीटों से हाथ धोना पड़े, पहली बात। दूसरी बात कि यह भी संभव है कि किसी स्टेज पर जाकर के नीतीश जी अकेले रह जाए, चुनाव से पहले। बहुत संभव है, राजनीति में सब कुछ संभव है। देखिए, लगभग इन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। मुंबई बैठक से पहले ये बातें तो लगभग तय हो गई हैं, संयोजक बनाने वाली बातें सामने आ सकती है मुंबई में। लालू यादव ने ये जो बयान दिया है उसे जदयू अपने गले के नीचे उतार नहीं पा रही है। ऐसे में आरएलजेडी और जो इनके नेता उपेंद्र कुशवाहा अब तक जो बयानबाजी उन्होंने की है इस गठबंधन को लेकर या छोड़ते समय भी, वो सब धीरे धीरे लगभग आकर समय पे साथ दिख रहा है हमें कि सच होता हुआ। अब जो नया प्रेडिक्शन इन्होंने किया है आगे चल के नीतीश अकेले हो जाएंगे, उस पर हमारा नजर होना चाहिए। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली